बिहार की सेकंड फेज की भर्ती में टोटल कितने आवेदन हो चुके हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दूसरे चरण के लिए 1.25 लाख अभ्यर्थियों का पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया है। अभी बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। देखिए, आवेदन में इस बार प्रोसेस को थोड़ा सा बदला गया है। पहले चरण में सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और दूसरे चरण में आप जाकर के फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर है और लेट फी पेमेंट के साथ आप 17 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वही बातें कही गई हैं। वहीं अभ्यर्थी पंजीयन के बाद परीक्षा फॉर्म 10 से लेकर के 25 नवंबर तक भर सकते हैं। इस बार आयोग के सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन की तिथि में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि दूसरे चरण की प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर पूरा कर लेना है। अभी आयोग के पास 70,000 पदों की रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। हालांकि उम्मीद है कि परीक्षा के दौरान सीटें बढ़ाने की संभावना रहेगी। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में काफ़ी सीटें खाली रह गई हैं। चयनित उम्मीदवारों में हजारों ने योगदान नहीं किया है। तो ये सभी को अगर देखा जाए तो आज अगर हम लोग बात करें 9 तारीख है और 5 तारीख से आवेदन शुरू हुआ था, तो 5, 6, 7, 8 और 9 टोटल 5 दिन में 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं कही जाएगी, बहुत भारी संख्या नहीं कही जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 14 तारीख ही है। ठीक है, तो देखना होगा कि कितना आवेदन होता है। हालांकि अपर प्राइमरी क्वालिफाई कैंडिडेट की संख्या की बात कर लें तो बहुत कम है, बिहार में बहुत कम है। इस वजह से आवेदन में आपको कमी देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर बात करें अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क 90 रहेगा, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। और महिला कैंडिडेट के लिए इतनी कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो गई है कि उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क 90 से नीचे है अथवा नहीं, इसको लेकर के लगातार चीज़ें उलझती जा रही हैं। इस वजह से अभी महिला अभ्यर्थी भी आवेदन करने में झिझक रही हैं जिनका 90 से कम है। तो इन सबको देखते हुए आवेदनों की संख्या में अभी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी अंतिम समय में आवेदनों की संख्या बढ़ती है और हो सकता है कुछ कैंडिडेट ये भी कंफ्यूज हो कि वो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 25 तारीख है, 25 नवंबर, उसको रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि मान करके चल रहा हो, जिस प्रकार से पहले एप्लीकेशन में होता था। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 14 नवंबर के बाद तो आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे और लेट फी पेमेंट के साथ 17 नवंबर अंतिम तिथि है। तो 17 नवंबर के बाद तो कोई रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी पैसा फी के तौर पर देना चाहें। तो ऐसे कैंडिडेट को आप अवगत जरूर करा दीजिएगा, अगर आपकी जानकारी में हो कि आवेदन तो आप 25 नवंबर तक कर लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन रहेगा तभी तो उसको आगे प्रोसीड करके आवेदन कंप्लीट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन आप 17 नवंबर से पहले जरूर करा लीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आप आवेदन भरने से ही वंचित रह जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।